जयद्रथ वध प्रथम सर्ग। रचयिता मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। उन्होंने इसका प्रकाशन 1910 में किया था। यह खंड काव्य 7 सर्गों में विभक्त है। महाभारत युद्ध के उस खंड का यहाँ वर्णन है जिसमें आचार्य द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह की रचना करने से लेकर अर्जुन द्वारा जयद्रथ के वध तक का प्रसंग है। इस काव्य की भाषा तत्समनिष्ठ खड़ी बोली है। इसमें हरि गीति का छंद का प्रयोग किया गया है। आलंकारिक भाषा की छटा दर्शनीय है। भाषा में प्रवाह और ओज है। गुप्त जी ने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भगवान श्री राम की स्तुति की है और इसके बाद कृति के उद्देश्य, महाभारत युद्ध के कारण, उसके उत्तरदायी व्यक्ति और परिणामों का संकेत किया है। हम यहाँ इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग के अंश का पाठ कर रहे हैं जो अभिमन्यु के युद्ध में जाने, युद्ध करने और उनकी वीर गति तक है। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूर वीर समूह को जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेद कर सके तब बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके था। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोध कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्रव्यूह भेदने में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम क्या कलेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर व रण मध्य जाने के लिए, भोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर देख उसका वह नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रणविज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित्य पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यों, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर ज्यों। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, हैं खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के हय मेद से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपुसे नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु की अभिमान से सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो उन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनि मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों के सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तातका में हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यो क्या वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वह सौपति के अति निकट आकर वहां। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूं नाथ यह मैं मानती हूं तथा, उपकरण से क्या शक्ति में हा सिद्धि रहती सर्वदा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करे पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहां कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदय में।
है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वो फूल हों, कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, निज प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यों देखकर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यो प्यारे वचन अति प्रीति से, जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राणप्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए, हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही, हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा, हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए, पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए, फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जाते रहें, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है, होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल जाऊंगा वहां, देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यों धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से, स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा, पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सचकर भले, थे तारकासुर मारने गिरिनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक गिर रही है शूर वीरों की घटा, दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर गण सोने लगा, रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रण घोष से, करने लगे आघत समुख सूर्य सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता, जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को, सब और त्यों ही छोड़कर जिन प्रखर सर जाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्य होकर ही पक्षी वृंद ने जाना उन्हें, को दंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भटों के रंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा करपत शास्त्रों के वहां, केवल कलाई ही कौतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही हरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वह वैरियों का वैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किए, उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया हुआ एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया,
भगते हुए हरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं। सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से। था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की शक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं। थे किंतु संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े। रेखल खड़ा रह वचन यों कहने लगे उससे कड़े। अभिमन्यु ने उसको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया। फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यो देख मरते निज अनुज को कर्ण अति क्षोभित हुआ। संतत्व स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतीव कराल थे। अतः बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तने ने देख उनको वेग से आते हुए। खंडित किया क्षण बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपचाप को। रथ सूत्र रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यो कर्ण को हारा समझकर चित्त में अति क्रुद्ध हो। दुर्योधनात्मक वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु कहने लगा। मानो भयंकर सिंधु न तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु इससे हम जताते हैं तुम्हें। मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो। यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी। हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही। फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्राकार शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उनका गिर पड़ा। होता प्रकाशित टूटकर नक्षत्र जो नभ में बढ़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपु पक्ष में दुख सा छा गया। फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा। निश्वास बारंबार उसका उष्णतर चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहां। मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से कहूं यहां। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है। तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। अब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे। संसार में माता पिता से उऋण होना है मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं। पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहा यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को। रिपुभाल में वह घुस गया जट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझकर उसको समर से ले गया रथ सारथी। लड़ने लगा तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। कर खेल क्रीड़ा सख्त हरि जो मारता करिको कभी। मारा उसे अभिमन्यु ने तो छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से जो युद्ध जिसने किया मारा गया अथवा समर से विमुख होकर जिया। जिस भांति विद्युत दाम से होती सुशोभित घन घटा। सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साश्चर्यों कहने लगा। आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिक से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं। यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा। यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूं मैं यहां। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यहीं। सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में। शत्रु भी यो मग्न हो जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशिका सूर का। करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे सूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में।
मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनी सुतयुत द्रोण भी उस एक बालक को लगे वे मारने बहुत सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुसरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला हुआ थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण हैं, करते समर से वीरजन पीछे कभी न प्रयाण हैं। फिर नृत्य सा करता हुआ धनवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र श्रावक ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली, मारतंड मंडल की उदय की छवि मिली उसको भली। यो विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यों वचन कहने लगा तृण तुल्य उनको लेख के। मैं वीर तुम बहुसहचरों से युक्त विश्वत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी अहो झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। उस सूर के सुन यों वचन बोला सुयोधन आप यों, है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। जैसे बने निज वैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है, प्रथम यों उत्तर दिया, खरतर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्णाशर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर खरखड्ग फिर वह रत हुआ रिपुनाश में, चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समरा आकाश में। पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ, वंचक विपक्षी वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यो रिक्त हस्त करता हुआ जहां वह वीर रिपु संघात में, संग्राम में निज शत्रुओं की देख कर यह नीचता। कहने लगा वह यों वचन युग करों से नीचता, निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरों सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो, यह स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पड़ धरो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूं धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहां मैं फिर तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्सा अभी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब शूर जन समुदाय है। पर जानकर भी हा इसे आती न तुमको लाज है, होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूं वीर का रण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि यह धर्म से मैं निहित होता हूं अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहां, तुम शीघ्र उसमें भस्म होंगे तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहां अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखो पाप का होता नहीं है फल भला। तुम और मेरे अन्य रूप पामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहां हो प्रणाम तुम्हें वहीं, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल न जाना कहीं। कहता हुआ वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा,
हो भंग, सिंह सुमेर गिर का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा। दुश्शील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृगबंध करवा यशोधन सर्वदा को सो गया। हा, एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु, अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। इति प्रथम सर्ग।